हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यादव अकेडमी। तो आज हम परसेंटेज की क्लास को अपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज हम बेसिक पढ़ेंगे। और जैसा कि आपको बताया कि बुक हम लगा रहे हैं अपनी एस डी यादव। तो एस डी यादव के एग्जाम्पल आएंगे, एग्जाम्पल लगाने के बाद उसके एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले करते हैं कुछ अपना बेसिक। बेसिक का मतलब मैं कुछ ट्रिक बताता हूँ जिससे आप अपनी कैलकुलेशन को आसान कर लो बस इसमें परसेंटेज चैप्टर में। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप 1/2 को परसेंटेज में चेंज करिए, तो 1/2 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप करोगे 100 से इंटू, आएगा क्या आंसर आपका? 50% आएगा। क्लियर? लेकिन आपको ये नहीं करना। आपको अब कुछ परसेंटेज आपको अब याद करनी है, ठीक। और याद करनी है, उनके बेस पे क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर अब आपको बताऊंगा। चलिए मैं कुछ परसेंटेज आपकी स्क्रीन पर लिख देता हूँ। तो आपको याद रखना है कि 1/2 की बात करें तो कभी भी 1/2 आए तो आप लिख देना सीधे 50%, 50%। 1/3 की बात करें तो 1/3 को आप कितना लिख दोगे? सीधे 33 होल 1/3% आप इसका लिख दोगे। 1/4 का अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100 लाएंगे, लेकिन यहाँ पे इंटू 100 नहीं लाएंगे, हम सीधे लिख देंगे इसका होता है 1/4 का 25%। यूजेस क्या है इसके कैलकुलेशन में, मैं वो भी आपको बताऊंगा। 1/5 का मतलब क्या हो गया आपका? 20%। तो इन्हें आप लिख लेना, मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। 1/6 का मतलब क्या होता है? आपका 1/6 का होता है 16 सही, 16 होल 2/3%। फिर 1/7 का भी आप याद करना। 1/7 का होता है 14 सही 2/7%। होता है 14 सही 2/7%। 1/9 का भी आपको याद करना है। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारे याद करने हैं। 1/9 का 11 सही 1/9%। क्या होता है? 11 से 1/9%। 1/10 का जरूरी नहीं है, ये तो आपको सबको याद होगा, 10% हो। ठीक। आगे देखते हैं 1/10 के बाद 1/11 का आपको क्या करना है? 1/11 का होता है 9 सही 1/11%। क्या होता है? 9 सही 1/11%। 1/12 का क्या होता है अभी? 1/12 का होता है 8 सही 3, 8 सही 1 8 सही 1/3%। ठीक है। 1/13 का 1/13 का होता है 7 सही 9/13%। क्लियर है? थोड़ा अब यहाँ मैं रफ कर देता हूँ, आपने यहाँ तक कॉपी करो, इसके बाद मैं रफ करता हूँ दूसरी और कुछ लिखता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना ये क्लास बिल्कुल आपकी जीरो से चल रही है। जिस बच्चे को कुछ नहीं आता वो इस क्लास को करके अपनी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकता है। तो चलिए इसे रफ कर देते हैं, आगे करते हैं। यूजेस में अभी आपको बताऊंगा। 1/14 का लिखिए, 1/14 का कितना होता है? 1/14 का होता है 7 सही 1/7%। कितना होता है? 7 सही 1/7%। 1/15 का क्या होता है? 1/15 का 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। 1/16 का क्या होता है? 1/16 का होता है 6 सही 1/4%। कितना? 6 सही 1/4%। ठीक। कम से कम 20 तक तो आप याद कर ही लीजिए। 1/17 का होता है 5 सही 15/17%। 1/18 का होता है आपका 5 सही 5/9%। 1/19 का होता है आपका 5 सही 5/19%। 5 सही 5/19%। 1/20 का भी लिख देता हूँ, होता है इसका 5%। अब इसके यूजेस देख लीजिए, यूज कैसे करोगे इन्हें? कैलकुलेशन कैलकुलेशन में इनका यूज कैसे करोगे देख लीजिए। क्वेश्चन लिखिए एग्जाम्पल में। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन अगर ये दे देता हूँ कि भाई आप 5/6 को परसेंटेज में चेंज करिए, तो आप 5/6 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए जनरली मेथड आप लगाओगे, गुणा 100 कर दोगे, आपका नो डाउट आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन आपको अब मेरे तरीके से कैसे करना है वो भी आप देखिए। अगर आपको इन परसेंटेज को यूज़ करना है कैलकुलेशन, तो आप क्या करोगे वो अप्रोच। चलिए 5/6 तो भूल जाओ। 5/6 के लिए मुझे बेस पता है कि 5/6 के लिए जो बेस है 1/6 है। तो 1/6 का मेरे को पता है कितना है? 16 सही 2/3%। क्लियर है? लेकिन ये 5/6 आ गया, इसका मतलब हम इसका 5 गुना कर देंगे, किसका? 16 सही 2/3 का 5 गुना। 5 गुना करने के लिए आपको जो ये 16 दिख रहा है ना, इससे भी 5 से इंटू का होगा, तो 16 पंजे कितना हो जाएगा? 80 है। फिर ये जो आपको 2 दिख रहा है ना, यहाँ भी इंटू लाओगे, यानी 5 दूनी हो जाएगा 10।
अब आप थोड़ी देर के लिए 80 को नेगलेक्ट करो, 10/3 को अगर सॉल्व करोगे क्या 3 से ही 1/3 आंसर आएगा? कि 10 में से 9 तो पूरा जाएगा, बार जाएगा, 3 बार जाएगा, यानी 80 को साइड में रखो। इसका हम सोल्व करेंगे 10/3 का, माइंड में सॉल्व कर लो। 3 इधर आएगा, 1/3 बस 80 और 3 जोड़ दो, तो यानी 83 होल 1/3 आ जाएगा। आई होप समझ में आया। एक दो क्वेश्चन के एग्जाम्पल और लेते हैं। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो आपसे पूछा जाए कि 5/8 को परसेंटेज में चेंज, 5/8 को चेंज करने के लिए आप इसका बेस लोगे 1/8। अब 1/8 का आपको सबको पता होगा, अभी मैं लिखवा के आ रहा हूँ कि 12 सही 1/2 होता है। कितना होता है? 12 से 1/2। तो जैसे ही आपने 5/8 ले लिया तो 5 की इंटू करना है आपको इससे, नहीं 12×5 = 60, फिर प्लस 12 की इससे भी लगा दो, एक से, सॉरी 5 की 12 से भी, 5 की इससे भी, 5 की भी लाएंगे तो 5 अब आप 60 को साइड में रहने दो। 5/2 को सॉल्व करोगे तो 2 दूनी 4, यानी 2 इधर लिख दो, एक इधर, यानी सर क्या आ जाएगा? 62 सही आपका। आई होप समझ में आ रहा होगा। और करते हैं जरा अगला एग्जाम्पल। मैं जैसे लेता हूँ आपका कि आप भाई 31/6 का ले लेते हैं। ठीक, 31/6 को मैं सॉल्व करूँ तो पहले आप नॉर्मल इससे अगर सॉल्व करोगे, पहले इसे नॉर्मल बनाओ, गुणा 100 छोड़ दो। इसमें अगर आप 31/6 को सॉल्व करोगे तो 5 आपका एक तरफ आएगा, प्लस 5, 6×5 = 30, 5 बार चले जाएगा, बचा कितना आपका? 1/6। अब देखो 5 टाइम जो 6 है ना वो 5 बार निकल चुका है, तो एक 6 अगर मान लो ये 6/6 ही होता तो ये आप बोलते 100% है। लेकिन इसमें से आपने कितने 6 निकाल दिए? आपने निकाल दिए 6, जो निकाल दिए 5 टाइम्स निकाल दी, यानी ये तो हो गया यहाँ पे आपका 500। अब 1/6 को तो आपको याद है, 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3% होता है। क्लियर है? कितना होता है? 16 सही 2/3% होता है। बस इन दोनों लीजिए, यानी 516 सही। और एग्जाम्पल लेते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 11/7 को आपको सॉल्व करना है। 11/7 के लिए आपको 1/7 का बेस देखना है। 7 का जो बेस है वो कितना है? 1/7 का बेस है 14 सही 7 है। इनसे थोड़ा हम सॉल्व करते हैं। इसमें से कितने 7 निकल जाएंगे? एक ही निकल सकता है, 7 ही कम 7, यानी 1 10 बचा कितना? 4/7। अब इस एक 7 निकल गया, इसे तो आप सोचोगे 100%। अब इस पर काम करो, पर काम करोगे तो 4/7 के लिए आप 1/7 का बेस लगाओगे, वो है आपका 14/7। जैसे ही आप 4/7 लोगे वैसे ही आप 14 चौक ये भी गुना लगाओगे, यानी 14 चौक कितना हो जाएगा आपका? चौदह चौक कितना हो जाएगा आपका? 56। और 14 दूनी 4 दूनी 8, सही 4 दूनी 8 यानी 8/। अब यहाँ पे एक काम करो, ये 8/7 को अगर माइंड में सॉल्व करोगे तो एक साथ इसमें पर जाएगा, यानी वो एक यहाँ जुड़ जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका ये वाला पोर्शन। 57 सही 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 57 से 1/7 हो जाएगा। बस आपको 100 और 157 दोनों को जोड़ना है, यानी 157। क्लियर? तो ये तो कुछ बेसिक्स थे। अब अपना क्वेश्चन लेते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एस डी अदर बुक के अपने एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन। ये चलिए, बेसिक आपके लिए मैंने बता दिया है। आज की ये छोटी सी क्लास है, तो क्लास थी, इसे आप यहीं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो आपकी क्लास स्टार्ट, वो आपकी पसंद आई तो चले